गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग करेंगे हमारी एक्सरसाइज 1.6। हमने लास्ट वीडियो में हमारी 1.5 डिस्कस की थी। आज हम लोग हमारी 1.6 कर रहे हैं। तो 1.6 क्या है? 1.6 में बेटा जो हमारी एक्सपोनेंट टर्म्स होती हैं उनको हम किस तरह से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो उनमें जो पावर्स होती हैं वो किस तरह से सॉल्व होती हैं, ठीक है, उसके ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहले हम इसके जो कुछ रूल्स या कुछ फॉर्मूलाज हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले आती है ए की पावर m इंटू ए की पावर n। ए क्या हो गया? उसका बेस हो गया। m और n क्या है? यहाँ पर पावर्स है। अगर कोई भी दो मल्टीप्लाई कर रहे हो आप एक्सपोनेंट, अगर उनका बेस सेम है, ए की पावर m ए की पावर n, दोनों का बेस a है, सेम है, तो पावर्स क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। बेस सेम रहेगा और पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड। इसी तरह सेकंड है ए की पावर m बाय में ए की पावर n। अगर बेस सेम है और वो क्या है? डिवाइड में है, तो नीचे वाली पावर है ऊपर किस में चली जाती है? माइनस में चली जाती है, और वो क्या बन जाएगा? ए की पावर m माइनस n। नेक्स्ट है ए की पावर m। अगर कोई एक्सपोनेंट की पावर m है और फिर उसकी दोबारा से पावर क्या है? n है, तो दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है। क्या बन जाएगा? ए की पावर m n। नेक्स्ट है ए की पावर m बाय में बी की पावर m। अब ध्यान देना बेटा, यहाँ पर जो बेस है वो दोनों का क्या है? डिफरेंट है, अलग अलग है, लेकिन पावर्स क्या है? सेम है। पावर सेम है, बेस अलग है, तो बेस तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में, और पावर दोनों की क्या चली जाएगी? आपकी कॉमन चली जाएगी। ए बाय बी की पावर m वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0। देन कम्स ए की पावर m इंटू में बी की पावर m। अगर बेस अलग है और पावर सेम है और वो दोनों टर्म्स किस में है? मल्टीप्लाई में, तो वो क्या बनता है आपका? a इंटू बी और कंप्लीट की पावर है m। a इंटू बी और कंप्लीट की पावर m। फिर है 1 बाय ए की पावर m। अब 1 बाय ए की पावर m है, तो m जो है ऊपर जाके वो क्या बनेगा? नेगेटिव टर्म जाएगी, a की क्या हो जाएगी? माइनस की m। फिर अगर a की माइनस m, अभी पीछे किया था हमने, 1 बाय ए की पावर m क्या होती है? a की माइनस m, तो a की माइनस m क्या होता है आपका? 1 बाय ए की पावर m। क्लियर है? एट्थ है ए की पावर 0। किसी भी एक्सपोनेंट की अगर पावर 0 है तो उसकी ओवरऑल वैल्यू कितनी होगी? हमेशा 1 रहेगी। ए की पावर 0 इक्वल टू 1। नाइन्थ है ए की पावर m बाई n। जो m बाई n है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? हम उसको ए की पावर m, ठीक है, इनटू में जो बाई वाली n है, बाई में n का मतलब क्या? डिनोमिनेटर पार्ट में, तो उस पावर को कैसे खोलोगे? 1 बाय n। ए की पावर m और कंप्लीट की पावर 1 बाय n। टेंथ है ए की पावर 1 बाई एन की पावर अगर n है, बी की 1 बाई एन की पावर अगर n है, तो ध्यान दो, जब हम ए की पावर 1 बाई एन इंटू हम बाहर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा। कितनी बचेगी आपकी? 1। बी की भी 1 बाई एन इंटू एन, तो n से n गया तो बी की भी 1, तो क्या आ गया आपका? a बाई बी। ये थे कुछ आपके बेसिक फॉर्मूलाज एक्सपोनेंट्स के लिए फॉर रियल नंबर्स, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज देखते हैं हमारी 1.6। एक्सरसाइज 1.6 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 64 की पावर 1/2। हमें 64 की पावर 1/2 निकालनी है, ठीक है। तो जो ये 64 है, कैसे सॉल्व करते हैं इसको? क्या दिया है इसने? 64 की पावर 1/2, इसको सॉल्व करना है। अब बाहर 1/2 है, 64 के ऐसे फैक्टर देखो जिसकी पावर 2 जाती हो। हमें पता है 8 8 जा 64 होता है, मतलब 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर। और इस जो 64 को लिखा है मैंने 8 का स्क्वायर, और बाहर कितनी पावर है इसकी? 1/2। अभी हमने किया था कि अगर हमारा a की पावर m की पावर n है तो वो क्या बन जाता है? a की m n बन जाता है। तो ये क्या बन जाएगा? 8 की पावर 2 और उसकी पावर 1/2, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। 2 से 2 गया तो कितना आ जाएगा? 8 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बहुत ही आसान चीज़ें हैं। जैसे नेक्स्ट आ गया 32 की पावर 1/5। तो 32 के क्या फैक्टर बनाओगे? 32 के जब आप फैक्टर बनाओगे, 32 होता है बेटा आपका 2 की पावर 5। 32 की पावर 1/5 है, 32 होता है आपका 2 की पावर 5, और इस पूरे की पावर कितनी है? 1/5। तो क्या बनेगा ये? 2 की पावर 5 इंटू में 1/5। 5 से 5 गया, कितना आ गया? 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 कितना होता है? 2। क्लियर है सबको? नेक्स्ट है 125 की पावर 1/3। 125 के फैक्टर करो, हमें पता है 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो क्या लिख दोगे इसको? 5 की पावर 3।
5 की पावर 3 की 1/3 है, 3 से 3 कट जाएगा, 5 की 1, आंसर 5 आ जाएगा। क्लियर सबको। नेक्स्ट है फाइंड 9 की पावर 3/2। देखो इनको भी बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है। 9 की पावर 3/2, ठीक है। 9 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 3 जा 9 होता है, मतलब 3 का स्क्वायर। जितने हम फैक्टर कर सकते हैं वो करके देख लो इनके, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर होता है, तो 3 की कंप्लीट पावर, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 × 3/2, 2 से 2 गया, क्या बच गया, 3 की 3, 3 की 3 कितना होता है, 3 × 3 × 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 27। नेक्स्ट है आपका 32 की पावर 2/5। अब 32 के पीछे भी किया था हमने, 32 की क्या होता है, 2 की पावर है 5, तो 2 की पावर 5 इंटू में 2/5 करोगे, 5 से 5 कटेगा, 2 की पावर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आंसर आएगा यहाँ पे आपका। कर सकते हैं। 16 है, 16 3/4 है, हमें पता है 16 होता है 4 4 जा, लेकिन 4 का तो स्क्वायर आएगा, लेकिन यहाँ 3/4 हमें इस 4 को हटाना है, तो और फैक्टर कर दो 4 के, 4 होता है 2 2 जा 16 होता है, आपको देखो काउंट करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, मतलब 16 क्या होता है आपका 2 की पावर 4। तो 16 को किस में चेंज कर दोगे, 2 की पावर 4 इंटू में 3/4, 4 से 4 कट जाएगा, 2 की 3, 2 की 3 कितना होता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखो एक नेगेटिव का आ रहा है 125 की पावर -1/3, ये देखो कैसे करोगे। ये दिया हुआ है आप लोगों को 125 की पावर -1/3 है, तो 125 के फैक्टर देखते पहले, 5 होंगे, 5 3 5 5 सा 25, 25 5 सा 125, तो 5 का क्यूब, और इसकी बाहर कितनी पावर है, -1/3, तो 5 की पावर बन गया है 3 इंटू में, देखो माइनस है, हमें पता है कोई भी दो ऑपरेशन हमारे इकट्ठे नहीं आते, उनको बीच में ब्रैकेट लगाते हैं हम, ठीक है। तो मैंने बीच में ब्रैकेट लगा दिया, 3 से 3 कट गया, क्या आ गया, 5 की पावर -1 है। देखो इसको -5 मत लिख देना, 5 की पावर -1 का मतलब क्या है, हमने अभी पीछे एक रूल किया था कि अगर हमारा a की पावर -m है, a की पावर -m है, तो वो क्या होती है 1/a की पावर m, मतलब वो नीचे से डिनोमिनेटर का पार्ट है, डिनोमिनेटर का पार्ट ऊपर आके नेगेटिव बनता है, इट मीन्स ये किसका पार्ट है, डिनोमिनेटर का, तो आंसर क्या आएगा इसका 1/5, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको, कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए फिर थर्ड है सिंप्लीफाइड 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। अब यहाँ पे देख सकते हो आप लोग दोनों बेस सेम है, तो पावर्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में है, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। देखें ये दिया हुआ आपको 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5, दोनों के आप लोग देख सकते हो बेस सेम है। अगर बेस सेम है और दोनों टर्म्स हमारी मल्टीप्लाई में, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, a की m इंटू a की n इक्वल टू क्या होता है, a की m प्लस n, लग जाएगा ये वाला रूल। ये लिखने हैं आपको हर क्वेश्चन में जहाँ जो अप्लाई करोगे सिंस लिख के, ठीक है। तो 2 की पावर क्या बनेगा, ये m प्लस n, मतलब 2/3 प्लस में 1/5। अब इनको कैसे ऐड करोगे, 2 एलसीएम लेंगे, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो 3 1 जा 3, कितना आ गया 2 की पावर 13/15, यही हमारा आंसर आ जाए। क्लियर है सबको। नेक्स्ट है इसी का सेकंड पार्ट है, इसी का थर्ड का हमारा ये दिया हुआ है इसने 1/3 की पावर 3 और कंप्लीट पावर 7, तो ये वो है बेटा 1/3 की पावर 3 है, और जो ये 7 है मतलब ये 1 की भी 7 है और नीचे वाले की भी 7 है, इस तरह से हो गई। अब 1 की तो कितनी भी पावर हो 1 नहीं बनता है, और ये पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई, 7 3 जा 21, तो क्या आंसर आ जाएगा 3 की पावर 21। क्लियर है सबको। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट है इसका 11 की पावर 1/2 बाय में 11 की पावर 1/4। अब हमें पता है a की पावर m बाय में a की पावर n इक्वल टू क्या होता है, a की पावर m माइनस n, तो ये क्या बनेगा 11 की पावर 1/2 माइनस में 1/4, तो वही
अब ऊपर क्या लोगे इनका एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा 4 ही आएगा, 2 2 4, तो 2 माइनस 4 1 4 1, कितना आ गया 11 की पावर 2 में से 1 गया 1/, दिस इज योर आंसर। ठीक है, लास्ट पार्ट है इसका, फोर्थ पार्ट है 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। अब देख सकते हो आप लोग बेस क्या है, दोनों का अलग अलग है लेकिन पावर्स क्या है सेम है। अगर हमारे बेस तो क्या है डिफरेंट और अगर पावर सेम है तो वो क्या बनते हैं, बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और पावर एज इट इज चली जाती है। तो ये कितना आएगा 7 इंटू 8 और कंप्लीट की पावर 1/2, 7 8 जा 56 की पावर 1/2 ये आंसर कर सकते हैं। बहुत ही एक्सरसाइज, बहुत ही छोटी और बहुत ही आसान एक्सरसाइज थी, तो आपको ये 1.3 कंप्लीट करनी है। इसके साथ ही मैं कुछ और होमवर्क भी दूंगी आपको जो आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। थैंक यू।